हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का डिटेल्ड सिलेबस देखने वाले। तो ये सिलेबस हम सेमेस्टर वाइज देखेंगे। सबसे पहले हम सेमेस्टर फिफ्थ का सिलेबस देखेंगे केमिस्ट्री का, देन हम सेमेस्टर सिक्स का यहाँ पर सिलेबस देखने वाले हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि इसमें से जो आपके यहाँ पर जो बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, जो ईयरली मोड वाले, उन्होंने इसमें से कुछ चैप्टर्स आपके बीएससी सेकेंड ईयर पे ऑलरेडी करे हो। और सेम फॉर सेमेस्टर, जो आपके सेमेस्टर फोर्थ के स्टूडेंट है, क्या पता उन्होंने कुछ यहाँ पर पहले से करे हो सेमेस्टर फोर्थ में, हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो फिर भी आप देख लेना कौन से आपने करे कौन से नहीं करे। और अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से हो, क्योंकि ये जो आपका सिलेबस है, मैं किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से हो तो आप क्या करो, अपनी वेबसाइट में जाके चेक करो कि आपका सिलेबस यहाँ पर क्या है उस पर्टिकुलर ईयर का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का। वैसे इन जनरल आपको जो सिलेबस रहने वाला है थर्ड ईयर का, वो आपका यही रहेगा जो इस वीडियो पे यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं। सेमेस्टर फिफ्थ पेपर वन है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है आपका, पहला यूनिट है थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें आपको यहाँ पर ये सब चीज़ें मिलेगी, ये टॉपिक्स मिलेंगे। सेकंड है आपका मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें आपका सीएफटी, फिर आपका वीबीटी हो गया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स। तो ये सब आपको टॉपिक्स मिलने वाले मेटल लिगेंड बॉन्डिंग पे। तीसरा देखो इसमें क्या, इनऑर्गेनिक में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस है। इसमें आपका गॉयस क्विंकल्स मेथड, मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन वाला, इफेक्टिव वाला, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मूवमेंट। तो ये सब चीज़ आपके इसके अंदर है। देन आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का। इसमें आपका डी डी ट्रांजिशन हो गया, फिर आपका ये जो डिफरेंट आपके लेवल्स रहते हैं, स्टेट्स D1, D4, D6, D9, ये हो गए। तो ये कुछ आपके इसके अंदर है। इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोग्रेविमेट्रिक एंड कॉलोमेट्रिक एनालिसिस, थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, वोल्टोमेट्री एनालिसिस, प्रिंसिपल, सॉरी वोल्टोमेट्री है, प्रिंसिपल ऑफ पोलोग्राफी। तो ये कुछ आपके टॉपिक्स है। इसमें से हो सकता है कि एक दो आपने यूनिट बीएससी फोर्थ सेम पे या बीएससी सेकेंड ईयर में करे हो। ठीक है, क्योंकि ये आपका पहले वाला सिलेबस है। सेमेस्टर फिफ्थ का पेपर टू देखो, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। इसमें क्या क्या चीज़ है, इसमें आपका सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी आपका सेकेंड ईयर में भी था, वहाँ पर आपने इंफ्रारेड पढ़ा था, यूवी विजिबल पढ़ा था। यहाँ पर आपका है एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर शील्डिंग, डी शील्डिंग, केमिकल शिफ्ट इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग इन कपलिंग कांस्टेंट, एरियाज ऑफ सिग्नल्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ पीएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे इथाइल ब्रोमाइड, एथेनॉल, एसिटल्डिहाइड, 112 ट्राइब्रोमोइथेन, इथाइल एसीटेट, टोल्यूइन, एसीटोफिनॉन। ये कुछ आपके यहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें आप एनएमआर पढ़ने वाले हो अच्छे से। वहाँ आपने वहाँ क्या क्या पढ़ा था आपने, वहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ा था, फिर आपका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने यहाँ पर पढ़ा था, बीयर्स लामर्ट लॉ, यहाँ पर एनएमआर है आपका। ठीक है, सेकंड देखो क्या, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये बीएससी फोर्थ सेम पे था ऑलरेडी, हो सकता है कि आपका इस बार हो सेकेंड, जो आपके थर्ड ईयर के स्टूडेंट है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का इसका हमने ऑलरेडी वीडियो देखी है, बहुत सिंपल चैप्टर है, ग्रिग्नार्ड और लिथियम, ये आपका इसके अंदर है। इसका हमने 30 मिनट की एक हमने पूरा कंप्लीट वन शॉट में इसको करा है, वो आप देख सकते हो, बहुत ईजी चैप्टर है। सेकंड आता है ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स, जब आपका कार्बन के साथ सल्फर जुड़ा हो, उसके लिए आपके जो नोमेनक्लेचर हो गए, स्ट्रक्चरल फीचर्स हो गए, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, केमिकल रिएक्शन ऑफ थायोल्स, थायोल्स आपके एसएच होते, थायो ईथर्स हो गया, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनमाइड्स, फिर आपका सल्फर ग्यूनाइडाइन, ये आपके यहाँ पर हो गए। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आपने ये जो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर वालों ने पहले से पढ़ा हुआ है, और जो आपके सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट थे जिनने पहले कराया है नहीं कराया पता नहीं, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें आपको मैकेनिज्म्स मिलेगी, फिर आपके केमिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, बेसिसिटी, इसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, पायरोल है, फ्यूरॉन है, थायोफीन है, पिरिडीन हो गया, फिर आपका इसमें एक आता है इंडोल सिंथेसिस, ये वाला फिशर इंडोल सिंथेसिस, ये आपका इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें आपका यहाँ पर क्या है, स्कैरब सिंथेसिस हो गया, क्विनोनिलीन हो गया, आइसोक्विनोलिन हो गया, ये सब आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो आपका इसमें है ये ऑर्गेनिक के अंदर, तो इसको पढ़ने से पहले आपका जो बायोमोलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल्स आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था क्लास ट्वेल्थ में, उसका जो पहला वाला पार्ट था कार्बोहाइड्रेट्स का, वो एक बार अच्छे से आप देख लेना, क्योंकि वो आपका फंडामेंटल की तरफ काम करने वाला है इसके लिए। क्योंकि इसमें भी आपका लगभग सेम है, जैसे मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स आपने पढ़े थे वहाँ पर, है तो आपका टॉपिक सेम, लेकिन थोड़ा सा एडवांस यहाँ पर होगा क्योंकि फिफ्थ सेम का है, वो आपका क्लास ट्वेल्थ का था। तो यहाँ पर देखो कि आपका क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोसेकेराइड, मैकेनिज्म ऑफ ओसाज जोन फॉर्मेशन, इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, चेन लेंथनिंग एंड चेन शॉर्टनिंग ऑफ एल्डोसिस, कन्फिग्रेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स,
erythro and thrio diastereomers, conversion of glucose into mannose, formation of glycosides, ether and esters, determination of ring size of monosaccharides। तो ये सब आपके यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके कुछ बुक्स है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सेमेस्टर फिफ्थ पेपर तीसरा है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का। इसमें क्या देखो आपका एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स है, स्पेक्ट्रोस्कोपी और एनर्जी एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। स्पेक्ट्रोस्कोपी आपका फिजिकल में भी आता है, इसमें आपका ये जो बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रीजन्स ऑफ स्पेक्ट्रम, ये सब चीज़ आपकी आती है। छोटा सा यूनिट है फिजिकल केमिस्ट्री पे, इंपॉर्टेंट है सर। एनर्जी एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस में आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया, डेरिवेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। अब ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर सेमेस्टर फोर्थ में या सेमेस्टर सेकेंड ईयर पे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो इसको भी आपको अच्छे से देखना है। नेक्स्ट देखो क्या आपका ये सेमेस्टर फिफ्थ बीएससी केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये है आपका फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है सेमेस्टर सिक्स्थ पेपर वन, दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें है आपका हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी, ये भी आपने सेमेस्टर फोर्थ वालों ने करा हुआ है अगर आप कुमाऊं यूनिवर्सिटी से हो। अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से हो तो हो सकता है कि आपका ये सेमेस्टर सिक्स पे हो, ठीक है। ये आपने पहले भी करा हो, आप देख लेना अपने वेबसाइट में चेक कर देना कि आपके जो सिलेबस में इंक्लूडेड है या नहीं है। ऑर्गेनोमेटल केमिस्ट्री आता है इसमें, ये भी आपका डेफिनेशन, नोमेनक्लेचर, कार्बन मेटल बॉन्ड, मेटल कार्बोनिल्स, ये सब चीज़ें आपके इसके अंदर मिलेगी ऑर्गेनोमेटेलिक पे। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये भी सेमेस्टर फोर्थ में आपने करा हुआ है अगर आप कुमाऊं यूनिवर्सिटी से हो। किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से हो तो अगेन मैं कह रहा हूँ आप एक बार सिलेबस अच्छे से चेक करो आपके ये सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर सिक्स का क्या है सिलेबस। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक के अंदर। फोर्थ देखो इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स ऑफ सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस मिलेगा सेमेस्टर सिक्स पे, ठीक है। इसमें ये आपको सबको मिलेगा इस सेमेस्टर, आपके जो ईयरली वाले हैं जो सेमेस्टर स्टूडेंट है दोनों पे आपका इंक्लूडेड है। तो सिलिकॉन, सिलिऑक्सेन्स, सिलिकॉन रबर, पॉलीमिथाइल हाइड्रोसिलिऑक्सेन्स हो गया, एप्लीकेशंस हो गए इसके, तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ आपके इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है, ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड है इसके अंदर, ये भी आपको देखना अच्छे से। नेक्स्ट देखो क्या आपका यहाँ पर ये कुछ बुक्स है इनऑर्गेनिक की। सेमेस्टर सिक्स पेपर टू क्या है, ये आपका यहाँ पर पेपर है ऑर्गेनिक का। इसमें क्या अमीनो एसिड्स आता है, पेप्टाइड्स हो गया, प्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये भी आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़े हुए, कार्बोहाइड्रेट्स के बाद आपके अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स थे। तो एक बार देख लेना वहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स का, उसके बाद आपको यहाँ पर अपने जो रेफरेंस बुक है बीएससी सिक्स सेम की, वहाँ से आपको देखना है। फैट्स, ऑयल एंड डिटर्जेंट्स, तो ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ये आपने क्लास ट्वेल्थ में पढ़ा था और कुछ पार्ट आपने शायद क्लास टेंथ में सोप्स का, डिटर्जेंट्स का वहाँ पर देखा हुआ है, ठीक है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आपको याद होगा, क्लास ट्वेल्थ का लास्ट चैप्टर जो था वहाँ पर आपका सोप्स डिटर्जेंट्स का अच्छे खासा आपको यहाँ पर कंटेंट दिया था, वहाँ पर भी आपको ये चीज़ देखनी है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपका सिंथेटिक पॉलीमर्स है। सिंथेटिक पॉलीमर्स वही आपका जिगलर नाटा कैटलिस्ट हो गया, ये आपके विनाइल पॉलीमर्स हो गए, फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन हो गया, कंडेंसेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है, पॉलीएस्टर्स, पॉलीएमाइड्स, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स हो गया, टेफ्लॉन, ये सब चीज़ आपने पढ़ी हुई है पॉलीमर्स के अंदर। तो वही चीज़ आपको फिर से पढ़नी है, रिवाइज आपको यहाँ पर अच्छे से करना है, आपका काम यहाँ पर बन जाएगा। सिंथेटिक डाइज देखो ये फोर्थ सेमेस्टर का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। इसमें आपको कलर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, क्लासिफिकेशन होते हैं आपके डाइज के, तीन टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है। वेट डाइस, बोरेन डाइस, ये सब आपका होता है। एप्लीकेशन बेसिस में क्रोमोफोर होता है, ऑक्सोक्रोम हो गया, फिर आपका इंडिको ये आता है, फिर आपका कॉन्गो रेड, ये सब कुछ आपके सब डाइस होते हैं। इनके स्ट्रक्चर आपको अच्छे समझने हैं, ठीक है। ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्सोक्रोम्स, बेसिक ऑक्सोक्रोम्स, क्रोमोफोर के जो आपके एग्जाम्पल्स आपको आने चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर अगर हम कलर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी की बात करें तो आपको इसमें डिफरेंट टाइप की थ्योरीज होती है। एक आपकी वीबीटी, एमओटी हो गया, फिर आपकी आर्मस्ट्रॉन्ग थ्योरी रहती है, फिर आपके यहाँ पर बिट्स थ्योरी रहती है, तो वो आपको आना चाहिए। नेचुरल प्रोडक्ट, इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन, एक्सट्रैक्शन, जनरल मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ टेरिपिनॉइड्स एंड एल्कलॉइड्स, तो ये सब चीज़ आपको इसमें मिलेगी। पेपर थर्ड है फिजिकल केमिस्ट्री का, इसमें देखो क्या है आपका सेमेस्टर सिक्स में आपका फोटो केमिस्ट्री है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, डिफरेंस बिटवीन थर्मल एंड फोटोकेमिकल प्रोसेस, लॉस ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, ग्रॉथर्स ड्रेपल लॉ, लैम्बार्ट्स लॉ, लैम्बर्ट बियर्स लॉ, ये पढ़ा हुआ है आपने। स्टार आइंस्टीन लॉ, Einstein law, Jablonski diagram depicting various processes occurring in the excited state, qualitative description of fluorescence, phosphorescence, non-radiative process, quantum yield, photosynthesis reaction, energy transfer processes। तो फोटोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसमें आपको ये सब चीज़ मिलेगी। देन आपका सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये आपका है सॉल्यूशन तो आपने पढ़ा है क्लास ट्वेल्थ में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने सरफेस केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। तो सरफेस केमिस्ट्री के टॉपिक्स आपके बेसिकली डिवाइडेड है,
देखो राउल्स लॉ, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये सब चीज़ तो आपने वहाँ पर पढ़ा हुआ है, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस के अंदर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा है, ये आपका सरफेस केमिस्ट्री का ही पार्ट है। और सरफेस केमिस्ट्री आपकी पूरी डिवाइडेड है बीएससी पे। कभी आपको कोलाइड्स मिलेगा, कहीं आपको फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन मिलेगा, कहीं आपको एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मिलेगा। तो अलग अलग सेमेस्टर्स में डिवाइडेड कर रखे हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा पार्ट यहाँ पर दे रखा है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स दे रखे हैं। थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा पार्ट में क्या है, स्टेटमेंट कंसेप्ट ऑफ रेजिडुअल एंट्रोपी, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं सिक्स्थ सेम में। अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, नर्स्ट हीट थ्योरम, इवैल्यूएशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी फ्रॉम हीट कैपेसिटी डेटा। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स होने वाले थर्मोडायनेमिक्स तीसरे यूनिट के, ठीक है। और ये आपके यहाँ पर सेमेस्टर सिक्स का बेसिक बीएससी केमिस्ट्री का आपके कुछ ये प्रैक्टिकल्स है, इसको हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ है यहाँ पर। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट में से। ये वैसे कुमाऊं यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। आप एक बार अपनी वेबसाइट का, अपनी जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है एक बार चेक कर देना वेबसाइट में जा करके, फिर आप देखना, मैच करना कि कौन से आपके यहाँ पर टॉपिक्स मैच मिल रहे हैं नहीं मिल रहे इस सिलेबस से, ठीक है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो पर हम फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का सिलेबस देखेंगे, और यहाँ से हम जो आपके मेनली जो बीएससी थर्ड ईयर के जो क्लासेस है वो यहाँ पर हम शुरू करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले, उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले कमिंग वीडियोज़ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।